अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ, जिसमें एक सवाल है मेरे पास, जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोगों को उस पर सोचना चाहिए, और साथ ही मैंने आज अपने सेशन की डिटेल्स आप लोगों को बतानी है, और ये भी बताना है कि वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या कुछ तैयार करना होता है। तो पहले आ जाते हैं अपने सवाल पे, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब वर्सेस वेयर आर यू एलिजिबल टू अप्लाई। देखें जी, आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाएं, ताकि मोहल्ले में उस बंदे की जो है ना, वो उस बंदे को एक बार अंदर करें जिसके साथ उसकी लगती है। कुछ लोग हैं जो कि तहसीलदार बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, जो कि पावर इंजॉय करना चाहते हैं, पैसा इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर वन पेपर से थोड़ा बाहर निकले तो आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जो पीएमएस सीएसएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एडी एफआईए में, इंस्पेक्टर एफआईए में, कहीं ना कहीं एडीआईबी, इस तरह जो है ना वो लोग जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ आपके चाहने से या जो आपकी ड्रीम जॉब है उसे सोचने से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, उसके लिए आपको एफर्ट करनी होगी। अब आपको एग्जांपल देता हूं पीएमएस की। देयर आर 37,519 एस्पायरेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पीएमएस, और उनमें से कितने लोगों ने भर्ती होना है जी? 119 सीटें हैं, तो जाहिर है 119 लोगों ने भर्ती होना, उससे ज्यादा तो किसी को मिलनी नहीं है। तो अब बाकी के लोग जो हैं, जिन लोगों की ड्रीम जॉब थी जनाबे अली ये पीएमएस, तो वो क्या करेंगे? तो आप लोगों के पास बहुत सारे चांसेस हैं, और वो चांसेस आपको शायद आम रूटीन में भूल जाते हैं जब आपको ये एक फेलियर देखते हैं किसी एक टेस्ट में। जिस तरह अभी असिस्टेंट पैसी का रिजल्ट आया, तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पास भी हुए, उन्होंने मैसेज किया, उनको हमने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे, कोई 0.75 से रह गया है, कोई 0.25 से रह गया है। तो इस तरह के जो एस्पायरेंट्स हैं उनका दुख भी होता है। तो बहरहाल जो वीडियो का टॉपिक है उस पर हम आते हैं। जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको अपने माइंड में लाजमी रखें, लेकिन बैकअप पे भी कुछ ना कुछ प्लान करके चलें। फॉर एग्जांपल, आपकी ड्रीम जॉब सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है, लेकिन कांस्टेबल की जॉब्स आ गई हैं, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें। कल को आप जो है वो फिर सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे भी एक पोस्ट लगाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। जाहिद साहब हैं, तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए थे, उनको मैंने गाइड भी किया था। तो वो कोई 40 के होने वाले थे और हेड कांस्टेबल थे। सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया, अपने जो कोटा था उनका, तो वो सब इंस्पेक्टर हो गए। बहरहाल ये बात बताने का मकसद ये है कि जो ड्रीम जॉब जो भी आपकी है उसको माइंड में रखें, लेकिन कुछ भी आपको जो जहां आप एलिजिबल हो, एक अच्छी पोस्ट हो, अच्छी वो नहीं जो सिर्फ आपको लगती है, वो वैसे भी आप देख लें एक अच्छी पोस्ट होती है। जैसे जूनियर क्लर्क है, वो भी एक अच्छी पोस्ट है। कांस्टेबल जो है वो भी अच्छी, कम से कम आपको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल जाती है ना। तो आप अप्लाई किया करें। अब देखें, वेयर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई पे मैं आपको जो है ना दिखाना चाहता हूँ। ये तो डिटेल है जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको बतानी है। तो ये जो है ना, ये वो वाली डिपार्टमेंट्स और वो वाली पोस्ट्स हैं जो कि पास पेपर के अंदर स्टार्ट में आप देखते हैं ना, एक लिस्ट बनी होती है और बताया होता है कि ये डिपार्टमेंट है और इसमें इस जॉब का पेपर है। तो देखें, ये कमो बेश कोई मैंने 37 डिपार्टमेंट वो वाले निकाले हैं जहां पे जनरल पेपर आता है। जनरल पेपर से मुराद है जहां पे अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? या तो एफए मतलब जूनियर क्लर्क के लिए, या बीए, या फिर आपको मास्टर्स एमए चाहिए होता है। ठीक है जी। तो ये वाली सारी जो है ना, ये वही नौकरियां हैं। अब सिर्फ 37 डिपार्टमेंट को ना देखें आप ये देखें कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा जगहों पे सीट्स आती है। फॉर एग्जांपल, पंजाब पुलिस में एसआई, जेसी असिस्टेंट, डीईओ, ट्रैफिक वार्डन वगैरह वगैरह। एसएनजीएडी की अगर बात करें, जेसी असिस्टेंट, पीएमएस, प्रोटोकॉल ऑफिसर, एडी आर्काइव्स पर्सनल, ये मैंने सारा वहीं से देख के लिखा है। तो एक्साइज टैक्सेशन में भी। बहरहाल ये अच्छी जॉब्स हैं, और पीपीएससी जो है वो इनको एडवर्टाइज करता रहता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट को लेके, और चाहे वो एक सीट आती है, चाहे दो आती हैं, चाहे 200 आती हैं, आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग वहां पे अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। कोई दिन होता है आपका, तो आपको एक सीट पे भी आप लोग रिकमेंड हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी हुआ हूँ एक सीट पे रिकमेंड, ठीक है, पीपीएससी के थ्रू ही। एसएनजीएडी की थी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो उस पर एक ही सीट थी और उस पर मैं रिकमेंड हुआ था। तो आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, और वहां पे आपने अप्लाई करना है अल्लाह का नाम लेके। अपनी ड्रीम जॉब को अपने माइंड में रखें बेशक। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ही मिसाल दे देता हूं दोबारा से आप लोगों को, क्योंकि जिंदा और जावेद मिसाल हूं ना आपके सामने। मैंने 2016 में अप्लाई किया एक जॉब के ऊपर, जो कि कांस्टेबल की जॉब थी फेडरल गवर्नमेंट की। और लेकिन उस वक्त एजुकेशन भी पूरी नहीं थी।
तो अप्लाई कर दिया और वो जॉब भी ले ली। फिर उसके बाद जो है अर्ज नहीं ख़त्म हुई, काफ़ी जगह जो है वो अप्लाई करता रहा, कई टेस्ट भी पास होते रहे, कहीं जानबूझ के ना गया, फिर एएसआई हो गया, फिर 5 रिकमेंडेशंस यहाँ से निकाली मैंने पीपीएससी की, ठीक है? वफाकी मोहतसिब में रिकमेंडेशन निकाली। तो ये है कि आप जो अपनी ड्रीम जॉब है, उस पे वर्क करते रहें, लेकिन जो भी और कोई जॉब अगर आपको मिलती है, तो आप उसे अवेल करें, वहाँ पे कम से कम अप्लाई करें। अवेल करने का यही मतलब है ना, उन्होंने आपको खुद तो आके नहीं देनी है जॉब, तो आप जो है ना अप्लाई किया करें। और एक बात अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि जो बंदा भी असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहा है या एडी पे अप्लाई कर रहा है, बैकअप के तौर पे, क्योंकि आपकी एज का भी तो एक इशू होता है ना, एज अगर आपकी बढ़ जाए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते पीछे। देखें, जब आप कहीं जूनियर क्लर्क पे अप्लाई करते हैं और वहां भर्ती हो जाते हैं, तो आप 2 साल बाद अपनी एज को सिक्योर कर लेते हैं। तो कम से कम आप अपनी एज तो सिक्योर करें। अगर आपको कोई और अच्छी जॉब नहीं मिल रही और एक ऐसा एस्पायरेंट जिसने कोई 6 माह भी तैयारी की हुई है ना, तो वो जेसी का पेपर मेरे ख्याल में वो क्लियर कर लेता है। टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग में पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, पास पेपर को कैसे पढ़ना है आप लोगों ने, उसमें मैंने डिटेल बताया था कि जूनियर क्लर्क की आप तैयारी करें लाजमी तौर पे। टाइपिंग का कोई ख़ास मसला नहीं होता, वो भी आपकी निकल आती है। मतलब आप ये देखें कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरी 60+ मैं निकाल लेता हूँ टाइपिंग। तो शायद एक जगह मैंने 77 भी निकाल ली थी, तो वो उन्होंने पैराग्राफ वो दे दिया था ना एसोफेबल वाला, तो 77 भी निकल आती है। तो अप्लाई करें, कम से कम कोई जॉब आप सिक्योर करें और उसके बाद जो है ना आगे चलें। अब जॉब आपने सिक्योर तो करनी है, अब अगर आपकी सही से प्रिपरेशन नहीं है या आपको आइडिया नहीं है क्या कुछ पढ़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, तो देयर आर 10 सब्जेक्ट्स जो कि आपने कवर करने होते हैं पीपीएससी को लेके। एफपीएससी की भी मैंने बात नहीं की, एफपीएससी में भी सेम मतलब डिग्रीज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे एफआईए होता है, आईबी होता है, एएसएफ है, कस्टम है और एएनएफ है। इसके बाद एफपीएससी में अपनी आती हैं, लास्ट वो आर्काइव्स की आई थी, ठीक है? तो नेवल की आती रहती हैं और पता नहीं एक जगह मैंने टॉप किया था, वो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था कोई, ठीक है? एफपीएससी टॉप किया जब मैंने। तो इस तरह की काफ़ी जॉब्स आती रहती हैं, जहाँ पे कोई भी जॉब हो, एक सिंगल सीट भी हो, आप वहाँ पे अप्लाई किया करें। और ये आपको मैं सिलेबस बताने लगा हूँ, खास तौर पे ये अभी पीपीएससी का सिलेबस है। देखें 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करनी होती है, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जनरल नॉलेज होता है आपका, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स करनी होती है आपने, इंग्लिश करना होता है, उर्दू करना होता है और करंट अफेयर्स जो हैं वो आपने करने होते हैं। ये 10 सब्जेक्ट्स तकरीबन हैं। एक ईडीएस एवरीडे साइंस मैंने मिस कर दिया है, पाकिस्तान अफेयर और ईडीएस और पाकिस्तान ज्योग्राफी तकरीबन एक ही चीज़ समझ लें। तो इन 10 सब्जेक्ट्स को आपने मुकम्मल तौर पे जो है वो कवर करना होता है। मुकम्मल तौर पे कवर करने से मुराद मेरी ये है कि जो रिक्वायरमेंट पीपीएससी की हैं आपने सिर्फ वही करना है। उससे बहुत ज़्यादा भी आप करेंगे तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे और कम करेंगे तो भी आप वहाँ पे जो है ना वो रिकमेंड नहीं हो सकते उस सीट पे। तो हमने जो है हमारा जो 8 सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें इसकी कंप्लीट हमने प्रिपरेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह बिग बैंग थ्योरी थी और उसके बाद जो पेंजिया था, किस तरह कॉन्टिनेंट्स बने और कहाँ कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है। फिर आपके कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 195 जो है, जिसमें से 193 यूएन के मेंबर्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स बतानी है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो रिक्वायर्ड चीज़ है, उससे मुराद मेरी ये है, फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी कर रहे हैं और उसमें मैं आपको एक कॉन्टिनेंट करवा रहा हूँ अफ्रीका। अब शायद अफ्रीका के अंदर जो 54 कंट्रीज है ना, तो सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर ही है ना, तो अफ्रीका के 54 कंट्रीज जो हैं वो एक तरफ और एशिया का हमारा जो इंडिया है वो एक तरफ, ठीक है? तो इंडिया के ऊपर भी मेरा तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर है और ये 54 कंट्री भी हम इतने टाइम में कवर कर लेते हैं। आपको बताने का ये वाली बात बताने का आपको मकसद ये है कि आपने किस चीज को कितना पढ़ना है, ये आपको कोई मेंटोर बेहतर अंदाज में बता सकता है। हमारा सेशन आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ये बेहतरीन अंदाज में हम बताएंगे। अब देखिए इस 54 में से जो है ना, बहुत कम कंट्रीज हैं जिसके एक से ज्यादा एमसीक्यूज हमने याद करने होते हैं। अदरवाइज कोई 40 के करीब जो है ना वो कंट्रीज ऐसी हैं जिसका हमने एक एक दो दो एमसीक्यूज ही करना होता है, बस इससे ज्यादा हमने नहीं करना होता। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैंने आपको एग्जांपल दी, जीके है, आप जीके में भी देखें अगर आप बात करें ना कि दुनिया के अंदर कितनी लेक्स हैं,
तो अब वो सारी लेक्स आपको याद करना जो है ना वो मुश्किल है। तो पीपीएससी की जो टारगेटेड हैं, जो आज तक पूछी जा चुकी हैं, वो आपको हमारे पास जैसे कंपाइल्ड होती हैं या लेक्चर्स में आपको बताते हैं, और कहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है बड़े बेहतरीन अंदाज में। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर का तो वैसे लेक्चरर की जॉब्स भी आती हैं और बड़े मुश्किल मुश्किल पेपर भी होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है और कहाँ तक करना है ये हमने आपको बताना है। और कंप्यूटर का जैसा मैंने आपको बताया अभी कि मेरी 60+ जो है वो टाइपिंग स्पीड है, इसी तरह मेरी एक्सपर्टीज भी है कंप्यूटर को लेके, वो इंशाल्लाह जब आप कंप्यूटर का लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ईडीएस जो है, अब ईडीएस जो है वो वैसे बज़ाहिर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से आपका जो समझ लें कि वेटेज है ना पीपीएससी को लेके, वो वेटेज उतना नहीं है। अब अगर वो वेटेज कम है तो हमने तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो हमने तो इसको फिर उस तरह से नहीं पढ़ना। वैसे तो अगर आप चाहें तो खाली एवरीडे साइंस को 1-2 साल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या जी, हमने इसको 5-6 लेक्चर्स के अंदर जो है वो करना होता है बिल्कुल, कि बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहीं से आपने करनी है। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स है और पाकिस्तान ज्योग्राफी है, इसको हमने ज़रा डिटेल में जाके करना होता है, ठीक है? क्योंकि ये आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं आप साथ-साथ। एवरीडे साइंस का वो नहीं होता, वहाँ पे एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस अगर आपकी साइंस की डिग्री नहीं है तो आपसे कोई नहीं पूछता पीपीएससी में, लेकिन अगर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, तो वहाँ पे आपसे पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान ज्योग्राफी ये वाले सवालात लाज़मी किए जाते हैं, ठीक है जी? और इसी तरह मैथमेटिक्स है, फिर इंग्लिश है। अब देखें, इंग्लिश और उर्दू ये बेसिकली अदब और ज़बान के जो है ना यहाँ पे सवालात आते हैं मोस्टली जो होते हैं, मतलब कि ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी आ जाती है लिंग्विस्टिक्स में, और दूसरा लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब कितना कहाँ से और क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं मोस्टली जो है वो 6-6 महीने की या साल-साल की होती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो ग्रामर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो और एक ही सब्जेक्ट होता है, बाकी होते नहीं है, लेकिन हमने तो 3 महीने के अंदर सब कुछ कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको इंग्लिश करवानी है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मतलब बेसिक्स आपको सारी करवानी होती है इसके अंदर, ठीक है? और इसी तरह उर्दू के अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने किस तरह टैकल करना है। वैसे बहुत सारी मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, इस्लामियात है, पूरा जो है वो हिस्ट्री से हमने स्टार्ट करना होता है इस्लाम से पहले, और फिर चलना होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, उसके बाद जो है नबूवत है, फिर हिजरत है, ये सारी चीज़ें मतलब हमने क्या जी तरतीब से करनी होती हैं। और करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने वो करने होते हैं। करंट अफेयर्स को जो है ना अगर हम देखें तो पीपीएससी और एफपीएससी के दोनों के ना सेपरेट होते हैं। एफपीएससी में करंट अफेयर्स आता है अक्सर 20 नंबर का, और पीपीएससी में पहले तो जनाब 2 नंबर 3 नंबर का ही आता था, अभी उसने कोशिश की है कि वो 6-7 नंबर का उसने देना स्टार्ट किया है, तो जाहिर है हम इसको भी फिर उसी अंदाज में लेके चलते हैं। और लास्ट जो है हमारा 1 मंथ का फिर टेस्ट सेशन, जो कि अभी हमने प्रीवियस भी अपने सेशन वाले हैं उनको भी नहीं करवाया, तो खैर वो भी हम इस बार, अभी हमारा 7 सेशन चल रहा है तो उनको हम करवाएंगे। वो मतलब 1 महीने के अंदर क्या जो जितने भी पास पेपर्स आपके हैं ना, तो हम वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही उनका डेली बेसिस जो है ना आपका टेस्ट भी होगा, और ये मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इससे अगली बात ये है कि जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि काफ़ी टाइम से जो है वो हम पढ़ा रहे हैं, ये सेशन भी हमारा 8th सेशन है जो कि ये होने जा रहा है, ठीक है जी, 8 सेशन है। तो इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की हैं जो कि पिछले सेशंस में शायद ना हो, और इस वाले सेशन में हमने करवानी है। फिर इसी तरह नोट्स जो हैं वो हम अपने अपडेट करते रहते हैं। फिर इसी तरह काफ़ी एरर्स होती हैं, आपको पता है कि ये जीके जो है ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें काफ़ी सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर आपको मिल रहे होते हैं, तो हम उन पे काम करते रहते हैं। डिफरेंट एस्पायरेंट हमारे पास होते हैं, जिस तरह अभी हमारे पास जो पीएमएस जीके है उसके 400 एस्पायरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो अब कोई भी मिस्टेक अगर होती है तो वो अगर उसमें से 10% लोग भी पढ़ लेते हैं तो वो हमें करेक्शन करवा देते हैं। तो इस तरह करते करते जो हमारे नोट्स हैं, तो हमारे नोट्स भी क्या हो जाते हैं जी, एरर फ्री नोट्स हो जाते हैं हमारे पास। तो ये भी आपको जो है एज मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, पीएमएस के तमाम पेपर्स जितने भी पास्ट हैं वो हमने उस पर अपलोड कर दिए हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह
कोशिश यही है, टारगेट 1 मंथ का है, विद इन 1 मंथ जो है आपको तमाम पेपर्स हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। और वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, आपको पसंद आएगी, onepapercracker.com। वन पेपर क्रैकर जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे व्हाट्सएप पे है, इसी तरह हमारा फेसबुक पे है, और ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों को ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपने अगर अपनी ड्रीम जॉब हासिल करनी है तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी। अगर आपने सोचा हुआ आपने ईडी एफआईए भर्ती होना है, इंस्पेक्टर एफआईए भर्ती होना है, और सोच रहे हैं कि जब जॉब्स अनाउंस होंगी तो हम भर्ती हो जाएंगे, तब अप्लाई कर देंगे, तो वो तो फिर जो बाकी पहले लगे हुए हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उन लोगों ने भी तो भर्ती होना है। फिर दूसरा ये है कि जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं भी जॉब आती है, फॉर एग्जांपल बल्क में भी सीटें आती हैं काफ़ी, जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस में बल्क में सीट्स आई थी, और इसी तरह एफआईए की जो छोटी सीट्स होती हैं जो कि एलडीसी यूडीसी कांस्टेबल वगैरह की होती हैं, बल्क में आती हैं। और वो भी मतलब आप ये देखें कि अगर एफआईए का एक एलडीसी जो है वो 1.25 लाख तनख्वाह ले रहा है, 1.25 लाख चलो छोड़ो, 1,10,000 तनख्वाह ले रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छी जॉब है ना। तो अब 1,10,000 वाली नौकरी आप क्या समझते हैं आपको 15 दिन की तैयारी में मिल जाएगी, वो भी सिर्फ एलडीसी की भी मैंने बताई है, इंस्पेक्टर और रेडी की नहीं बताई। तो वो फिर आपको करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करें, तब जाके आप किसी अच्छी जॉब के अहल होंगे। तो आज के लिए जनाब अली इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।